जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि रीजनिंग का हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम लोग चौथा पार्ट लेकर आए हैं रीजनिंग में और इसके हम लोग मिसिंग नंबर के आज बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन और सीरीज वाले क्वेश्चन कर चुके हैं और क्लासिफिकेशन भी हमने कर एनालॉजी कर चुके हैं। 3 वीडियो हम लोग कर चुके हैं, एनालॉजी भी किया है। आज हम लोग मिसिंग नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और इसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, हर प्रकार के लगभग क्वेश्चन करके लेकर आया हूं मैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूं सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम एसएससी जीडी के लेवल के हैं और इसी तरीके से आपको एग्जाम में 2023 में आपका जो एग्जाम होगा उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर होगा। राइट आंसर क्या है चलिए मैं आप सभी को बता देता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूं तो 7 2 9 9 4 13। देखिए बड़े क्वेश्चन जब होते हैं तो उनमें इसी तरीके का कॉन्सेप्ट लगता है जैसे मैं बताने वाला हूं आपको। देखो 7 2 9 9 4 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18। यानी कि अगर मैंने इनको जोड़ा तो 18 आया। इसको देखते हैं 8 3 11, 11 1 12, 12 6 कितना हो जाएगा, 12 6 भी आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 12 6 कितना हो जाएगा 18। क्लियर है। अब इनको जोड़ लो भाई साहब, 5 3 2 5 और 7 5 12, कितना जोड़ दें कि 18 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 6 जोड़ दें कितना आ जाएगा 18। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि इसमें क्या किया गया, इन सब का जोड़ जो था वो 6 लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर 6 होगा। आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन को कैसे आप समझ सकते हैं बताइए, और मैं आप सभी को समझा दूं। इस क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से पकड़ना है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से पकड़ेंगे तो आप बहुत बेहतरीन से पकड़ पाएंगे। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी के लिए। क्या होगा राइट आंसर, बोलेंगे बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इस क्वेश्चन को डालेंगे, बताएंगे राइट आंसर, बताएंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा आपको ज़्यादा सोचना है। चलिए मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ। देखिए 11 लिया गया है, फिर 2 की मल्टीप्लाई करवाई गई है, फिर 4 की मल्टीप्लाई करवाई गई है। यहाँ का अगर हम कुल मिलाकर मल्टीप्लाई देखें तो कितनी हमारी मल्टीप्लाई बनती है, यहाँ 11 दूनी 22 चक्कू 88 मल्टीप्लाई बनती है और उसमें प्लस का कर दिया गया 10 ऐड। तो जब 10 ऐड कर देंगे तो आपका कितना बन जाएगा, तो आप सभी को पता होगा ये आपका 98 बन जाएगा। क्लियर आप सभी को। इसी तरीके से उसको देखते हैं, 3 गुणे 6 गुणे आपका 5 लिया गया है, तो 6 पंचे 30 दूना कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 3 90 हो जाएगा 90। और 90 में अगर आपको मालूम है प्लस का 10 कर देंगे तो कितना आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये कितना बन जाएगा आपका 100 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या कीजिए, 8 गुणे 9 गुणे का 1, तो 9 8 नीम 72, 51 72 हो जाएगा। और 72 में आप सभी को पता है जब प्लस का 10 करेंगे आपका कितना आ जाएगा 82, 82 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। बोलो समझ में आया। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल 52 की 52 शिफ्टें, मतलब 63 शिफ्टें हुई थी पिछली बार एग्जाम में एसएससी जीडी 2021 में। मैं लगभग 52 शिफ्टों के एनालिसिस करवा के उन्हीं के आधार पर मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि 52 शिफ्टें मुझे अभी तक मिल पाई हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन को बताना है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों अच्छे लेवल का हो सकता है। ऑप्शन 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। राइट आंसर क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। एसएससी जीडी लेवल की मैं लगातार क्लासेस चलवा रहा हूँ। जरूरत है आप सभी को लगातार जुड़ने की। अगर आप बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं तो लगातार जुड़ जाइए। मैं खुद एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई हूँ, तो मैं वही आप सभी को बताता हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो क्या करेंगे। यहाँ आप देखेंगे तो कितना प्लस का हुआ, प्लस का 3 ऐड हुआ। यहाँ 4 में कितना प्लस का 3 ऐड हुआ आप सभी को पता होगा। 7 में भी प्लस का 3 ऐड हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखेंगे 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 + 3 आपका 11 हो जाएगा, 11 + 3 आपका 14 हो जाएगा। उसी तरीके से 6 + 3 9 हो जाएगा, 9 + 3 आपका कितना हो जाएगा 12, और 12 + 3 जब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आप सभी को पता होगा 15 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। बोलो क्लियर, ये बात क्लियर है कि ना, समझ में आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बस तरीके आपको समझने हैं कैसे क्या क्वेश्चन कर रहा है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा आपके तरीके दिमाग में आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई साहब चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है 2 4 5 फिर 14 दिया गया है, और 3 6 और 3 है, फिर आपका 15 दिया गया है, और फिर आपका क्या करा कि 2 4 7 फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए मैं समझा देता हूँ। देखिए पहले ये अगर मैं पहली बार को लेता हूँ पहला वाला, तो आप क्या देखते हैं आपको समझ में आएगा कि पहला वाला अगर मैं ले रहा हूँ तो पहले वाला देखिए 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 में करवाता हूँ तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 10 आ जाएगा। 10 में 4 ऐड कर दिया कितना आ गया 14। आपको समझ में आ रहा कि 14 आ गया। ठीक है, अच्छा 3 की मल्टीप्लाई में करवा रहा हूँ 3 में, 3 3 9 और 6 आपका बीच वाला जोड़ा जा रहा है। देखो मैं इसमें समझा दूँ, इनकी मल्टीप्लाई करवाई गई तो द्वितीय कितना आ जाए 5 दूनी 10 आ जाएगा, और बीच वाली संख्या जोड़ दीजिए 14 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 3 3 9 9 6 कितना आ जाएगा, 9 6 15 आ जाएगा। क्लियर है,
ये बात क्लियर बोलो, उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मैं 7 दूनी 14 करता हूँ 14 और प्लस में कितना कर देता हूँ, प्लस में बीच वाली संख्या यानी कि 4 कितना आ जाएगा 18, और किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बोलो समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है आप सभी को, ये बात क्लियर होगी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी, और अगर वाकई में समझ में आ रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलो पूरे सिलेबस की गारंटी मैं लेता हूँ, और जितना करा दूंगा उम्मीद है उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये देखो, ये आप अगर आपको मैथ बढ़िया से आती है तो ये क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर क्या है बताइए। देखो इसमें आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा, ट्रिपलेट त्रिभुज जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट मतलब जैसे मैं बात करूँ 4 3 5, 4 3 5, 4 3 5 एक ट्रिपलेट होती है। इनका मतलब क्या होता है ये समझा देता हूँ। देखो 4 की अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 16 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई करवाऊंगा 9 आएगा, और अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो ये आएगा 25, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। यही ट्रिपलेट का मामला होता है। देखो 4 3 5 बन रहा है, 5 12 13 बन रहा है, और 8 15 17 एक फार्मूला था 8 15 17, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं मालूम है तो आपको निकालना पड़ेगा। देखिए 5 25 होता है, 12 में 144, उन सबको जोड़ेंगे तो 13 का 169 ही निकल के आएगा, ठीक है। और आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। 8 का 64 करें, 15 का 225 करें, 17 का वर्क करें, वही आपका इसका आएगा, ठीक है। समझ गए, वही आपका है। तो 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ट्रिपलेट आपको पता होता तो दोस्तों आप बहुत आसानी से कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। ये देखिए ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ये वर्णमाला से क्वेश्चन रख दिया गया है मिसिंग नंबर में, तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। बताएं, बेहतरीन क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। चलिए मैं अगर बात करूं ए की, तो देखो ए लिखा गया है, फिर ए प्लस का करके 3, प्लस का 3 कर दिया गया है, फिर आपका डी लिखा गया है, और डी में भी प्लस का आपका 3 कर दिया गया है, तो कितना कर दिया गया, जी कर दिया गया। समझ गए। उसी तरीके से के देखता हूँ कि 11 पर है, के में अगर मैं प्लस का 3 करता हूँ तो कितना आता है, यन 14 पर आता है। 14 में अगर मैं प्लस का 3 करता हूँ तो आप कितना करेंगे, 17 17 पर आपका क्यू आता है, ठीक है। उसी तरीके से यू आपका 21 पर है, 21 में आप प्लस का 3 करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा, जो कि एक्स दिया हुआ है, ठीक है। और एक्स में अगर मैं प्लस का 3 करता हूँ तो आप सभी को पता होगा 24 3 27 हो जाएगा। लेकिन ये गलती मत करना, 27 पर जेड नहीं, जेड तो 26 पर होता है। 27 पर आपका आगे वाली संख्या ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या है सर, 3 3 का अंतर दिया गया था सभी पूरे मतलब पूरे वर्ग में, पूरे वर्ग में 3 3 का अंतर दिया गया था। जितनी भी वर्णमाला थी वो 3 के अंतर पर थी। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया हो तो लाइक्स कर जरूर करेंगे, ठीक है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने रख रहा हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। मिसिंग नंबर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं तो भाई साहब ये हला कर रख देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपके सामने, ये अच्छे क्वेश्चन है, और इसमें आपके 2 3 तरीके बन सकते हैं। मतलब आपका दिमाग चल सकता है इधर उधर, लेकिन वो फिर गलत भी हो सकते हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या है, बोलेंगे भाई साहब। चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। देखो क्या किया गया, आमने सामने पकड़ो। अगर मैं देखो यहाँ पर एक को पकड़ता हूँ तो एक का, एक में 3 कैसे आया, तो एक में 3 आप प्लस का 2 भी कर दें तब भी आ जाएगा। लेकिन मैं 4 से जब 14 को पकड़ता हूँ तो प्लस में 2 करने से नहीं आ रहा है, तो ठीक है। तो मैं 4 को पहले, एक को तो किसी भी कर सके बना कर सकते हैं 3, लेकिन मैं 4 को बनाता हूँ। 4 को कैसे बना सकते हैं, तो 4 को मैं 3 की अगर मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 4 3 कितना आ जाएगा 12, 4 3 12, और प्लस का 2 कर देता हूँ तो आप सभी को पता होगा ये 14 बन जाएगा, 14 बन जाएगा। इसी तरीके से ऊपर वाला अगर एक में लेता हूँ, यानी कि इसमें भी मैं 2 की मल्टीप्लाई, तो 1 दूना 2 हो जाएगा, और प्लस में कितना जोड़ दूँ, प्लस में इस बार एक ही जोड़ दूँ तो आपका 3 आ जाएगा। बोलो समझ गया ये बात, पहले वाला। और 9 वाले को पकड़ो भाई साहब, अब 9 वाले को देखो पकड़ो, तो 9 में कितनी की मल्टीप्लाई, अब की बार 9 के 4 की मल्टीप्लाई, तो 9 4 9 चौक 36, और अब की बार कितना जोड़ेगा, देखो एक एक बढ़ रहा, 3 जोड़ेगा कितना आ जाएगा, 39 आएगा, ठीक है। समझ गए। उसी तरीके से अब की बार 16 को पकड़ो भाई साहब, अब की बार ये वाला 4 वाला तो छूट गया, 4 वाला तो 14 कर चुके हैं, फिर 39 भी कर चुके हैं। अच्छा अब किसको पकड़ो, अब 16 को, 16 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, तो 16 पंचे 80, 80 में कितना जोड़ेंगे 4, 80 में कितना जुड़ेगा, 80 में जुड़ेगा भाई साहब 4, 80 में जब 4 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 84, 80 में कितना जोड़ेंगे 4, पहले 3 जुड़ा अब 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 84, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया, ए में दिया गया। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग समझ गए, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। कितने लोगों को ये बात क्लियर है, 16 पंचे 80, 4 84, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या बढ़ा जाए बताइए सर। चलिए जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा बताइए। ये है अगला क्वेश्चन, बताएं। ये थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट की मोहर लगा सकते हैं, और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आप सभी को शामिल हो सकता है, और ये वो क्वेश्चन हो जाएगा जो आप सभी लोग छोड़कर भी आ सकते हैं, ठीक है। चलो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई साहब बताइए।
क्या बोलेंगे, ये गुणा करके आएगा लेकिन पहले भाग करनी पड़ेगी। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, देखो ये गुणा होती है, ये जो 42 बनता है आप सभी को पता होगा, ये 7 गुणे 6 से बन सकता है, 7 गुणे 6 से 42 बन सकता है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये आएगा कि 7 हम कैसे बनाएं, तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्या मैं 14 को सर 2 से भाग कर दूं तो 7 आ जाएगा, बिल्कुल आप कहेंगे आ जाएगा, ठीक है। और 24 को किससे, 24 को 4 से भाग कर दूं तो 6 आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आ सकता है। और 4 6 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 42 होती है, समझ गए। इसी तरीके से मैं इसको 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 32 आएगा। और इसको मैं 4 से भाग करूंगा तो 4 से इसको भाग करोगे कितना आएगा, 6। और 32 छक्का 4 से 3 आएगा, कितना आ जाएगा, 4 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 3। और 3 32 तियाँ कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, क्लियर है। इसी तरीके से इसको आप क्या करें, इसको आप करें 2 से भाग, जब 2 से भाग करोगे तो इसको कितना आ जाएगा, 16 ये देगा आपको, ये देगा 16 आप सभी को। और इसको जब आप करेंगे किससे भाग, 4 से, इसको कितने से करना होगा, 4 से, 4 से ये भाग ही नहीं होगा भाई साहब, ये 4 से भाग ही नहीं होगा, 18 ये 4 से भाग ही नहीं होगा भाई साहब। तो कैसे बनेगा भाई साहब, उल्टा तो नहीं किया, इसको 4 से कर दो, ये तो गड़बड़ हो जाएगा क्या, 81 तो नहीं, 81 भी 4 से नहीं होता ना, हाँ 81 भी 4 से नहीं होगा। कैसे करेंगे, क्या मैं इसको उल्ट पलट सकता हूँ, अगर मैं इसको भाग कर दूँ 16, मान लिया इसको भाग कर दूँ मैं 2 से, और इसको 4 से कर दूँ, 2 से करोगे 9 आ जाएगा, इसको मैं 4 से कर दूँ कितना आ जाएगा, 4 से कर दो 4 आ जाएगा, 9 ठी 72, हाँ ऐसा है, पलट दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया, समझ गए। मतलब इसको आप 2 से भाग कर दें तो 9 आ जाएगा, और इसको कर दो 4 से भाग, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 8, और 8 नहीं 72, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आ गया, समझ गए। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी, क्लियर है कि ना। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मतलब एक तरफ क्या है 2 से भाग, एक तरफ 4 से भाग, और इसमें थोड़ा पलट दिया गया क्योंकि उसके हिसाब से आपका 18 4 से कट नहीं रहा था, ठीक है। तो 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रह जाएगा। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई साहब, अगले क्वेश्चन पर चला जाए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या हुआ। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बोलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखो इनका को संबंध दिया गया, फिर 16 आया, इनके संबंध मतलब बताना है, इनमें क्या संबंध है, फिर इनमें क्या संबंध है, उसी तरीके से आपको इनमें संबंध बताना है, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं आप सभी के लिए, क्या संबंध करके एक ही जगह पर क्या आएगा आप सभी को बताना है। तो देखो एक क्वेश्चन मैं आप सभी को बताऊं, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आओ मैं आप सभी को बता देता हूं कैसे करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये तरीका होगा, तो कैसे करेंगे आओ देखो कैसे करेंगे। ये है तरीका आपका, इस तरीके का बन सकता है। देखो 14 और इनका अंतर लो, कितना आता है, 14 और 18 का अंतर कितना है, 14 और 18 का अंतर आपका 4 आ रहा है, कितना 4। और ये 4 का क्या है, वर्ग है, समझ गए, 4 का वर्ग है, समझ गए। मतलब क्या है, 14 और 18 का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे इनका अंतर 4 आ रहा है, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ रहा है, समझ गए। इसी तरीके से 33 और 25 को मैं देखता हूँ तो कितना आता है, ये आपका 8 आता है। 33 और 25 का अंतर कितना आता है, 8, और 8 का जगह स्क्वायर करते हैं वो आपका 64 दे रहा है, ठीक है। अगर देखो ये किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 7 का स्क्वायर है, यानी कि ये 7 का स्क्वायर है, तो इनका अंतर 7 होना चाहिए। इनका अंतर 7 दो तरीके से बनता है, या तो आप 18 यहाँ पर धरें, और या तो आप 32 धरें, ठीक है। अब इनमें से ऐसा हो सकता था, आप ये कहेंगे सर बढ़ाकर, जैसे यहाँ पर बढ़ाकर कर दिया गया, 4 बढ़ाकर लाया है, लेकिन यहाँ पर घटाकर लाया, तो इसमें घटाकर भी हो सकता है बढ़ाकर, तो इसलिए हमारा जो मुख्य अंतर होगा वो 32 अथवा 18 होगा, ठीक है। जो मुख्य अंतर होगा वो हमारा 32 अथवा 18 लगाएंगे, समझ गए। उम्मीद है आप लोग समझ गए क्या है, जो बाहरी संख्याएं थी उनका अंतर किया गया और फिर उसका वर्ग किया गया, वही आपकी बीच वाली संख्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, एसएससी जीडी के अगर प्रीवियस ईयर आपने देखे हैं तो दोस्तों ये तरीका आपको पता होगा, ठीक है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन रख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहेगा, बताओ राइट आंसर क्या होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो अच्छे से लगा सकते हैं। बताओ राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मतलब आपको सभी को बताना है, जैसे इनमें कुछ संबंध दिया गया, फिर ये संख्या आई, इनमें कुछ संबंध देकर ये संख्या आई, इनमें संबंध देकर ये संख्या आई, तो इनमें संबंध देकर अगली संख्या क्या आएगी, क्वेश्चन मार्क। चलो मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखो क्या किया गया है, क्या किया गया, 9 माइनस 7 किया गया है, तो आपका कितना आ जाएगा 2, और 2 में 2 की मल्टीप्लाई करवा के 4 ले लिया गया है, ठीक है, समझ गए। अच्छा उसके बाद अगली संख्या आपकी 6 है, 6 में से माइनस 1 किया गया, कितना आया 5, और 5 की जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएगी तो कितना आ जाए 10 आ गया, 2 की आपको दिया गया 10, ठीक है। अच्छा उसी तरीके से आप 7 को रख सकते हैं, 7 की माइनस कितने से 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 से 3, और 3 की जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2, जो कि आएगा 6, 6 भी आपको दिया गया है, ठीक है। अच्छा तो उसी तरीके से 8 में माइनस कितने करेंगे 2, तो कितना आएगा आप सभी को पता है 6 आएगा भाई, 6 आएगा ना। और 6 की जब मल्टीप्लाई मैं किससे करवाऊंगा 2 से, क्योंकि हर बार मैं 2 से करवाऊंगा 12 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। बोलो समझ में आ गया दोस्तों। ये तरीके होते हैं लगाने की, जितनी बेहतरीन आप तरीका आगा उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन करेंगे। और आप सभी को पता है कि 100 क्वेश्चन जो है वो आपको 90 मिनट में करने हैं, तो तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे, स्मार्ट स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी दोस्तों। और जितना आप स्मार्ट तरीका होगा उतना बेहतरीन आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है बताइए।
ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, अगर ये आप लगा देते हैं तो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मिसिंग नंबर में बेहतरीन क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं, सभी प्रकार के एडवांस तक के मैं क्वेश्चन इस वीडियो में लग के आया हूँ। जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैंने करवाने की कोशिश आप सभी को की। ठीक है, बताओ ये क्वेश्चन क्या होगा, किस तरीके से क्वेश्चन आप सभी के सामने से गुजर सकता है, बताओ भाई साहब क्या बोलेंगे। चलो मैं आप सभी को करवा देता हूँ, कैसे करेंगे। देखो 5 है, 5 की गुणा अगर आप 7 में करवाते हैं तो आपका 35 बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें 35 ना लेकर बाद वाली संख्या सिर्फ 5 ली गई है। ठीक है, कैसे करेंगे। अच्छा ये दूसरी वाला देख लो, दूसरा वाला अगर मैं 12 गुणे 3 करता हूँ तो कितना आएगा, 12 गुणे 3 करता हूँ तो आपको आएंगे 36 आएगा। ठीक है, पूरा 36 ना लेकर सिर्फ 6 ले लिया गया। ठीक है, पूरा 36 ना लेकर सिर्फ 6 ले लिया गया। ठीक है, उसी तरीके से मैं देखूँ 8 की जब 9 से मल्टीप्लाई करवाता तो 8 नियम कितना आता है, तो आप कहेंगे 72 आता है, और 72 की पूरी संख्या ने लेकर सिर्फ 2 लिया गया। ठीक है, उसी तरीके से मैं 6 गुणे 8 लेता हूँ तो 6 नाम कितना, 8 छंग 48 हो जाता है, 48 की पूरी संख्या ना लेकर सिर्फ आप 8 लेंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में बने तो ये गलत नहीं करना है आप सभी को। ठीक है, मतलब एक बार देख लेना किस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन कर रहा है, एग्जामिनर कहाँ तक आपसे पूछ सकता है ये किसी को नहीं पता, बस अगर आपको दिमाग लगाना है तो क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से होगा। ठीक है, समझ गए। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन। और उम्मीद है दोस्तों ऐसे मिक्सिंग नंबर में जब भी क्वेश्चन मिले इस तरीके के ही मिक्सिंग नंबर में आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी एडवांस लेवल के थे, अच्छे लेवल के, सभी मैंने करवाने की कोशिश की है। बाकी जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको अगले पार्ट में या तो हम प्रैक्टिस सेट में उसको कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। बताइए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है, इसमें मतलब सरल क्वेश्चन है, लेकिन जो लोग ज़्यादा दिमाग लगाएंगे वो गलत करेंगे, कम दिमाग लगाओ आंसर ले दो। कैसे करेंगे आइए समझ लेते हैं। देखो क्या किया गया, इसको मैं इधर इधर करता हूँ। देखो इसमें क्या गया, 4 दूनी कितना कर दिया, 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है, 14 दूनी 28 हो जाएगा, और 7 चक्कू भी 28 हो जाएगा। कितना, 7 चक्कू 28, यानी कि दोनों के ऊपर वाले के गुणा एक ही आ रहे हैं। ठीक, 10 तियाँ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 10 तियाँ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका कितना 22 चक्कू कितना होता है, 88, 88 होता है ना। अच्छा अब बताओ यहाँ से कितने की गुणा करवा दूँ कि 88 आ जाएगा, अब बताइए। तो आप क्या कहेंगे, 11 8 88, आप यहाँ पर सर 8 रख दें तो आपकी गुणा आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। बोलो कितने लोगों की बात क्लियर है, क्लियर है ना, समझ में आया कि ना। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जिन्हें आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट आप सभी का क्लियर होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। क्लियर, तो आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा अंत में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ, अब मेरा मेडिकल है 1-2 दिन में, तो अब 2-3 दिन क्लास नहीं आ पाएगी। बाकी लगातार फिर जब भी मेरा मेडिकल हो जाए उसके बाद हम लोग शानदार प्रैक्टिस से पूरे 25 नंबर के क्वेश्चन कर रहे होंगे, और बेहतरीन से चैप्टर वाइज पहले निपटाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो मेडिकल है, अब 2-3 दिन वीडियो आपका नहीं आ पाएगा, क्योंकि मेडिकल जाना है, 2-3 दिन 4 दिन मेडिकल में लग रहे हैं फिलहाल। जैसा भी मेडिकल होगा आप सभी को बताया जाएगा किस प्रकार से मेडिकल होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप सभी को अपडेट दी जाएगी। फिलहाल आज के बाद अब शायद वीडियो नहीं आ पाएगी। ठीक है, 2-3 दिन नहीं आ पाएगी, उसके बाद हम लोग लगातार बेहतरीन से फिर से मेहनत करेंगे एक शानदार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक क्लासेस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों,